2.1 वास्तविक संख्या रियल नंबर। हमने कल इससे पहले पढ़ा था 8 क्लास का संख्या, आज है आपका 10th क्लास का। ठीक है, अब 10th क्लास में क्या है वो चेक करना आपको। 8 क्लास और 10th क्लास सेम ही है, लेकिन इसमें आपने डायरेक्ट क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ चीज देखेंगे, जैसे क्या क्या नंबर होते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम प्राकृत संख्या। एक नंबर होती है आपकी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या जो संख्या आपकी 0 से स्टार्ट होती है, सॉरी 1 से स्टार्ट होती है, वो होती है आपकी प्राकृत संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये होती है आपकी प्राकृत संख्या। जो 1 से स्टार्ट होती है वो होती है आपकी प्राकृत संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। अगली आती है आपकी प्राकृत हो गया, फिर आती है पूर्णांक संख्या। दूसरी आपकी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या आपकी प्राकृत संख्या जैसे ही होती है, लेकिन ये 1 से स्टार्ट होती है, वो आपके 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है, उसे बोलते हैं होल नंबर। फिर आपका आता है नेक्स्ट तीसरी पूर्णांक हो गया, फिर आता है आपका इंटीजर। इंटीजर अगली संख्या आपकी, सॉरी इसे हम बोलते पूर्णांक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जैसे होल नंबर बोलते हैं पूर्ण संख्या। फिर आती है आपकी इंटीजर। इंटीजर नंबर में आते हैं आपके पूर्णांक। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है आपकी? जो आपको 0 से 1 2 3 4 इधर ही चलेगी, और इधर माइनस में माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस 3 माइनस ऐसे चलने वाली संख्या होती है इंटीजर आपकी पूर्णांक संख्या, मतलब पूर्ण संख्या, जो प्लस वाली भी हो और माइनस वाली संख्या भी साथ में हो। फिर आता आपका 4 नंबर सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? जो संख्या जैसे 0 2 4 6 8, या फिर 2 4 6 8, या फिर आप इसे जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो, जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो, वो कहलाती है आपकी सम संख्या। इसी प्रकार आती है आपकी विषम संख्या। 1 3 5 7 9, इसे हम बोलेंगे ये हो गया आपकी इवन संख्या, और ये हो गया आपके ऑड नंबर, ठीक है। अब 1 3 5 7 9, या फिर जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो, नहीं जाता हो, जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो, या फिर 3 का भाग जाता हो, वो संख्या होती है आपकी विषम संख्या। इसी प्रकार आपका अगला है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर या फिर इरेशनल नंबर, दोनों देख लेते हैं साथ में क्या होती है, ठीक है। इसे बोलते हैं आप रेशनल नंबर। क्या होता है आपका? अब ये सॉरी इस संख्या में होता क्या है? रेशनल और इरेशनल क्या होता है? जैसे मान लो रूट वाली संख्या, रूट वाली संख्या होती है आपकी इरेशनल नंबर, और बगैर रूट वाली संख्या जैसे बट्टे वाली संख्या बोलते हैं हम, बट्टे वाली संख्या होती है आपकी रेशनल नंबर होता है बट्टे वाली संख्या, परिमेय संख्या, हिंदी बोलते हैं हम परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसे बोलेंगे हम रेशनल नंबर। जैसे जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q का मान क्या नहीं हो? Q का मान 0 नहीं हो। ये कंडीशन होती है, क्योंकि इसमें क्या होना चाहिए कि Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। जैसे 3 बटा 6 या फिर 2 बटा 3, ऐसा नहीं हो सकता 5 बटा 0, ये नहीं होगी आपकी, ठीक है। इसके अलावा जो भी संख्या होगी आपकी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। इसी प्रकार आपका अगला अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अब मैं बोलेंगे इरेशनल नंबर। ये क्या होती है? जो भी रूट वाली संख्या, रूट 3 रूट 5 रूट 7, ये होती है आपकी अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसे बोलेंगे हम अपरिमेय संख्या। फिर आपका आता है कंपोजिट नंबर, और इससे पहले आपका आया था प्राइम नंबर। इसके बाद आप पढ़ेंगे प्राइम नंबर और ए प्राइम नंबर बोलो से ए बाजे और बाजे।
पहले पढ़ेंगे अभाज्य संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। ये क्या होती है? जिस संख्या में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो, जिस संख्या में किसी दूसरी संख्या का, किसी, जैसे मान लो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे कैसे क्या 2, 3, 5। देखो इसके अंदर या तो 2 का भाग जाएगा या फिर 1 का भाग जाएगा। इसमें देखो या 1 का भाग या फिर 2 का भाग, इनके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो, वो होती है आपकी प्राइम नंबर। एक संख्या जिसमें किसी दूसरी संख्या का एक को छोड़ के किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता हो, उसे बोलेंगे हम अभाज्य संख्या। नेक्स्ट आता है भाज्य संख्या। भाज्य सेम इसका उल्टा। इसमें देखो 4, 8, 9, 10, 12 ये संख्या, इसमें देखो 2 का जा रहा है, इसमें 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 8 का जा रहा है, इसमें 4 का जा रहा है, इसमें 3 का जा रहा है, तो इसके अलावा जा रही है, उसे बोलते हैं हम अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या। और भाज्य अभाज्य क्या हो जाएगा? जिसमें किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता हो। इसी प्रकार हम अगला देखेंगे। फिर आता आपका अभाज्य गुणनखंड, जो आपने पीछे वाले टॉपिक में देखे होंगे। अभाज्य गुणन क्या होते हैं? जैसे मान लो किसी संख्या के टुकड़े करने 30 के, ये होता है आपका अभाज्य गुणनखंड। जैसे 30 के टुकड़े करेंगे तो कैसे करेंगे? 2 का भाग देंगे 30 में 15 बार, फिर 3 का देंगे 5 बार, फिर 5 का देंगे 1 बार। इस प्रकार के टुकड़े करेंगे 2, 3 और 5, वापस गुणा करेंगे तो वापस आपका 30 आ जाएगा। ये टॉपिक थी आपका 10 तक। फिर आप पढ़ेंगे अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है आपके दशमलव संख्या। दशमलव संख्या, दशमलव संख्या होती है जिसे हम पॉइंट वाली संख्या बोलते हैं, जैसे 0.5, 0.5, जो जिसमें पॉइंट लगा होता है बीच में, ये इसे दशमलव बोलते हैं। ठीक है, अब देखो दशमलव संख्या कौन कौन सी होती है वो चेक करेंगे। दशमलव में 2 चीज आएगी आपकी, एक आएगा शांत और एक आएगा अशांत। पहले देखेंगे शांत क्या होता है। शांत वह संख्या होती है जिस संख्या में हम भाग देंगे, जैसे मान लो अपने 5 में 3 का भाग देंगे या फिर 15 में 3 का भाग देंगे। 3 एकम 3, 3 5 की 15, पूरा पूरा भाग गया तो उसे बोलते हैं हम शांत। जिस संख्या में उस संख्या का भाग पूरा पूरा जाता है, जैसे मान लो कोई संख्या पॉइंटों के बाद नहीं चलती है, वो होती है आपकी 5। जैसे मान लो 12 में देंगे हम, जैसे मान लो 15 में 4 में भाग दिया, 4 एकम 4, 4 दिया 12, 3 बच गए और यहाँ लग गया पॉइंट, यहाँ हो गए 30, 7 और 28, फिर 2 बच गए और नहीं ज्यादा लग गया पॉइंट, 5 और 20, 3.75, 3.75। देखो आगे कट रही है, अब संख्या नहीं बची, पूरी कट गई, तो इसे क्या बोलेंगे हम? शांत संख्या। अब अशांत संख्या होती है। अशांत संख्या कौन सी होती है वो देखेंगे, जिस संख्या में पूरा भाग नहीं जाता हो। जैसे मान लो 10 में हम 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दिया 9, 1 बच गया, लग गया पॉइंट, वापस डाला मैंने 0 गए। फिर 3 का भाग इसमें 3 बार, 1 बच गया, अब एक बार पॉइंट लगा, पॉइंट जो नहीं है, फिर और 10 का भाग देंगे 3 बार, फिर 3 बार गया, 1 बच गया, फिर 0, 3, ऐसे 3 3 3 3 3 चलते रहेंगे एंड तक। इसे बोलते हैं हम अशांत संख्या, जो संख्या पूरी ना घटे और वो चलती रहे ऐसे 3 3 3 3 3, उसे बोलेंगे हम अशांत संख्या। फिर आपका लास्ट आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसका इमेज मोस्ट टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसमें क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये इसमें एक चीज चलेगी, आपको टॉपिक में ये चलेगी। a बराबर क्या होगा? बी क्यू प्लस आर। अब a को किस देखो, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a किसे बोलते हैं? मान लो भाग दिया आपने, जैसे मान लो मैंने 3 का भाग दिया 16 के अंदर, तो कितने बार जाएगा? 3 5 की 15, 1 बच गया, ये हो गया आपका शेषफल।
ठीक है। अब देखो ए किसे बोलते हैं, ठीक है, ये होता है आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया आपका क्यू, और ये हो गया आपका आर। ए बराबर क्या है आपका 16, क्या होना चाहिए बी इंटू क्यू प्लस आर। बी कितना है 3 इंटू 5 बराबर प्लस क्या है 1, बराबर क्या होना चाहिए आपका 16। 3 इंटू 5 15 और 1 16 बराबर 16। ये होता है आपका ए बराबर बी क्यू प्लस आर। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1। दर्शाए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप में होता है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। अब हमें करना क्या है, एक विषम धनात्मक पूर्णांक लेना है और क्या मानना है कि q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो ले लो, पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अभी इसमें बताया ना अभी a बराबर बी क्यू प्लस आर वाली, a बराबर बी क्यू प्लस आर। a क्या होता है इसमें, बी क्यू क्या होता है आर क्यू, अभी मैंने बताया, इसके साथ जाकर पढ़ते हैं इसमें। तो क्या होता है, जो पैसा पे क्या ना माना ए क्या है, ए एक धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक है। ए क्या है आपका, ए एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो अब आपको सिर्फ क्या करना है, आपको लेना 8q प्लस 1 के रूप में एक संख्या लेनी है, उसका वर्ग करना है, जैसे a का वर्ग करना है। a बराबर क्या आना चाहिए 8q प्लस 1 के रूप में लाना है। a बराबर 8q प्लस 1 के रूप में लाना है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखो a क्या हो गया आपका, जैसे आपने ये समीकरण पढ़ना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। a हो गया बाजे बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अगर हिंदी में समझे तो बाजे बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल बराबर प्लस शेषफल। जैसे मान लो बाजे आपका 15, जैसे कोई भी संख्या मान लो जिसमें आपको भाग लेना है, जैसे मान लो 3 का भाग लेना है 16 के अंदर, तो ये 16 क्या हो गया आपका बाजे, ठीक है। अब 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 5 की 15, एक बच गया आपका शेष। तो क्या करेंगे, अब ये क्या हो गया आपका शेषफल और ये क्या हो गया भाजक, सॉरी ये हो गया आपका भागफल और ये हो गया आपका भाजक, ठीक है। ये इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, 8q प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो अब क्या करेंगे, ये दोनों साइड हो गई, दोनों तरफ वर्ग करने पर हमें क्या निकालना, वर्ग निकालना, दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग करने पर। अब देखो a का वर्ग क्या होता है, a का स्क्वायर 8q प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखो 8q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो a प्लस b, या फिर आपसे पहले क्या करोगे इसके टुकड़े कर सकते हो। अब देखो r का मान क्या होगा, अब ये q क्या हो गया आपका और ये क्या आपके 8, पहले आप इसको ऐसे देखो 8 क्या हो गया आपके, 8 के अगर टुकड़े 8 का मान 8 क्या बोलेंगे हम, देखो 8 क्या होगा a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब q के पास जो भी संख्या वो क्या होगी आपकी b, q के पास जो भी संख्या होगी वो क्या होगी आपके b। तो अब क्या करेंगे, b हो गई, b में क्या करेंगे, तो 8 का b का मान क्या हो गया आपका 8। अब b का मान कुछ भी हो सकता है, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी b का मान हो गया आपका 8, डाल दिया, b बराबर हो गया आपका 8। अब r का मान क्या हो सकता है, r का मान हो सकता है 8 से कम, क्योंकि शेषफल कभी भी भाजक से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। तो r का मान क्या हो जाएगा 1 से लेके 2 3 4 5 6 7, आप कुछ भी ले लो। अब b का मान लेना आप लोग, देखो b का मान ले लो पहले, फिर उससे बाद में कर लेना दोनों साइड से वर्ग। पहले b का मान क्या लेंगे 8, b का मान दे रखा आपको 8, तो b बराबर हो जाएगा आपका 1 8, और a का मान हो गया आपका, r का मान ले लो आप कुछ भी, चलो r का मान लेते हैं हम 1, क्या हो जाएगी a बराबर बी क्यू प्लस 1, ये a और ये बी क्यू प्लस 1 के रूप में होता है।
आर का मान आप कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 7 तक, 6 7 तक हो सकता है, 8 से छोटा होता है, तो 8 के बराबर नहीं होता, 8 से छोटा होता है, 0 से लेके 8 तक कुछ भी आपका आर का मान हो सकता है। तो आप आर कुछ ले लो, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है आर क्यूब प्लस 1 लाना है आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आर प्लस लाने के लिए दो, अब आपको बी का मान क्या मानेंगे, तो आप बी का मान देखो 4 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 8 ले लो या फिर 16 ले लो, लेकिन हमें देखो अगर हम 8 लाना तो 8 के हिसाब से हम सिर्फ लेते हैं, छोटी लेते हैं, तो 4 का दो, 4 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 ही होगा, लाना कितना आपको 8 लाना है, तो अब 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 × 4 तो आपका 8 से बड़ा हो जाएगा 16, तो हम कम से कम क्या ले लेंगे 4 ले लेंगे, ठीक है। अब देखो a बराबर दोनों तरफ कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर किसका वर्ग करेंगे, a बराबर क्या हो गया आपका, b का मान 4 ले लिया, 4 × q प्लस r का मान आपको एक ही लाना उधर, तो एक लो आपका आसान हो जाएगा, ठीक है, 4q + 1। अब देखो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, एक का वर्ग हो जाएगा a², 4q + 1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर a², ये a + b का होल स्क्वायर, a ये हो गया a और ये हो गया आपका b, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², a का स्क्वायर वाला क्या हो गया आपका 4q + 1 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 का 2, 4q × 1 + a का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर 2 लेते तो संख्या बड़ी हो जाती, फिर हमें क्या करना पड़ता, वापस इसको छोटा बनाना पड़ता, इसलिए आप छोटे से ले लो, आपको 1 चाहिए डायरेक्ट 1 आ जाएगा। फिर देखो 4 का स्क्वायर 16, q², 2 × 4 8, 8 × 1 8 का 8 q प्लस a का स्क्वायर 1, इधर आपका। अब देखो इस संख्या में आप कॉमन लो, क्या लोगे कॉमन, 8 कॉमन लो, दोनों मारे तो मैंने लिया 8, ठीक है। फिर क्या चाहिए q, यहां बच गए 2, 8 दूनी 16, 2q² प्लस 8 एक बार आगे बच गया क्या q + 1, ये +1 का कोष्ठक से बाहर लिख दो। देखो हमें क्या चाहिए था 8q + 1, इधर क्या 8 + 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आना चाहिए 8q + 1, तो इधर 8 आ रहा है, इस संख्या को आप क्या मानना है q मानना है, डायरेक्ट लिख दो कि अगले इसकी क्या मानेंगे हम, देखो 2a² बराबर 8, फिर आपका 2q का स्क्वायर प्लस q + 1। अब देखो इस वाले कोष्ठक को आप क्या मानोगे, पूरे को माना 2q² प्लस q बराबर q ले लेंगे, इस पूरे कोष्ठक हम क्या मान लेंगे q। देखो a² बराबर 8, इसके लिए क्या लिख देंगे हम q, तो हो जाएगा 8q + 1, 8 को q से गुणा करेंगे तो a का स्क्वायर बराबर 8q + 1। हमें क्या सिद्ध करना था, ये सिद्ध करना था, तो हम क्या हो जाएगा a का मतलब क्या हो गया, किसी संख्या का धनात्मक क्या हो जाएगा 8q + 1 के रूप में हो जाएगा।